राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं बीजेपी कोर कमेटी की सीएम आवास पर बैठक भी हुई। बैठक में टिकट वितरण को लेकर सामूहिकता से निर्णय करने पर जोर दिया गया है। अब आगामी उपचुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट पर काम करने को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान उपचुनाव पर बीजेपी का मंथन। प्रदेश की 7 सीटों पर होंगे उपचुनाव। प्रत्याशियों का पैनल हुआ तैयार। जिस कैंडिडेट पर बनेगी सबकी सहमति, उसी को उपचुनाव में मिलेगा टिकट। माइक्रो मैनेजमेंट पर काम करने को लेकर बनी रणनीति। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए पार्टियों ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। चुनावों को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री निवास में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं ने मंथन किया। इस दौरान टिकट वितरण को लेकर सामूहिकता से निर्णय करने और जातिगत राजनीति के बजाय विकासवाद के आधार पर चुनाव में जनता के बीच जाने की बात कही गई। सीएम आवास में हुई बैठक सकारात्मक माहौल में हुई, जिसमें सामूहिकता से टिकट वितरण पर एक राय बनाने और माइक्रो मैनेजमेंट पर काम कर पार्टी को हर बूथ पर मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, सह प्रभारी विजय राहटकर और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर समेत उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। राजस्थान की इन 7 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। देवली उनियारा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे हरीश मीणा अब सांसद बन चुके हैं। वहीं दौसा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे मुरारी लाल मीणा भी अब सांसद बन चुके हैं। वहीं झुंझुनू विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे ब्रजेंद्र ओला अब सांसद बन चुके हैं। 84 विधानसभा सीट से बीएपी विधायक रहे राजकुमार रोत भी अब सांसद बन चुके हैं। वहीं खीवसर विधानसभा सीट से आरएलपी विधायक रहे हनुमान बेनीवाल अब सांसद बन चुके हैं। सलुम्बर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रहे अमृतलाल मीणा का निधन हो चुका है। वहीं रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे जुबेर खान का भी निधन हो चुका है। हालांकि प्रदेश में होने वाले 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर अभी तक इलेक्शन कमीशन की ओर से तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बीजेपी ने अभी से इस चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान में जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से केवल 1 सीट पर ही बीजेपी का कब्जा था। वहीं 6 सीटों पर कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों का कब्जा है। ऐसे में बाकी 6 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी अभी से रणनीति बना रही है। निश्चित तौर पर उपचुनाव की घोषणा कभी भी संभव है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियां पूरी की है। ये सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी सातों के साथ चुनाव जीते, इसके लिए आज कोर कमेटी बैठी है। अब कोर कमेटी की अगली बैठक दिल्ली में होगी और उस पर विचार करके हमारे संभावित उम्मीदवारों के बारे में हमने चर्चा की। ब्यूरोक्रेसी किसी सरकार की होती है, किसी पार्टी की नहीं। यही नौकरशाह कांग्रेस में भी पदों पर थे और बीजेपी में पदों पर है। नौकरशाह को पार्टी के विचार के आधार पर बांटना, पार्टी के आधार पर बांटना उचित नहीं है। ये पारदर्शी प्रशासन को रोकने का एक तरीका है, इसको मैं निंदा करता हूँ। मैं कहता हूँ कांग्रेस ने शासन छोड़े हुए 10 महीने हुए हैं। वो किस्सा कुर्सी का कांग्रेस, भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस और सचिवालय तक में पैसे मिल गए, वो लोग किस मुंह से बात कर रहे हैं। अभी हरियाणा की हार से उनके तमाचा लगा है और आगे और हार की तैयारी कांग्रेस। बहरहाल राजस्थान की जनता के मूड में क्या है, इस बारे में कांग्रेस बीजेपी में असमंजस की स्थिति है। जनता बीजेपी पर विश्वास करती है या कांग्रेस पर, ये समझ से बाहर है, क्योंकि नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को राजस्थान की सत्ता से बाहर किया। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन 4 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव में जनता ने ये जता दिया कि उन्हें बीजेपी पर विश्वास नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी तीसरी बार सभी 25 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन जनता ने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए 14 पर ही उसे समेट दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।